ड्रोन के बारे में जानना है? ड्रोन कैसे काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी पीछे काम करती है, क्या क्या चीजें हो रही है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। आज मैं एक इवेंट के अंदर आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारी ड्रोन स्टार्टअप्स अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर ना लोगों के छोटे छोटे इंटरव्यूज लूँ, फाउंडर से बात करूँ, समझूं कि क्या टेक्नोलॉजी होती है। मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें नहीं पता थी ड्रोन के बारे में, कि ड्रोन कैसे ऊपर उड़ता है, कैसे आगे बढ़ता है। सारी चीजें कवर करेंगे। मजा आएगा वीडियो को देखने के लिए। अगर आप ड्रोन समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना, दिमाग खुलेगा। तो थोड़ा सा मुझे समझाओ कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। क्या ये ड्रोन है या एयरक्राफ्ट है या क्या है? जी ज़रूर। तो दोनों भी चीज़ें हो सकती है एक चीज़। तो ये एयरक्राफ्ट भी है, वीटॉल एयरक्राफ्ट है। बट ये सर्टिफिकेशन कैटेगरी देखा जाए तो ये ड्रोन कैटेगरी में हम लोग सर्टिफाई करेंगे इसको। ओके। तो बट डेफिनेटली ड्रोन के बेनिफिट्स है इसमें। जैसे कि आपको पायलट नहीं चाहिए इसको उड़ाने के लिए। आप ज़मीन से ही उड़ा सकते हैं, ग्राउंड स्टेशन जो बोलते हैं वहीं से आप पूरा इसका ऑपरेशंस कर सकते हैं, खुद उड़ेगा। ऑटोनोमस बोलते हैं। और एक रिमोट पायलट भी होगा जो मॉनिटर करते रहेगा, बट उनकी ज़रूरत इमरजेंसीज में ही ज़रूरत पड़ेगी। इतने साइज के ड्रोन का यूज केस क्या है मेजरली? इतने साइज के ड्रोन का यूज़ केस बड़ी कार्गो है। आपको 100 kg पेलोड लेना लेना है तो आपको बड़ी क्राफ्ट चाहिए। ठीक है। जो बहुत सारे आपको यूज़ केसेस खोलेगी आपके लिए। आजकल जो भी ड्रोन अडॉप्शन है वो अच्छा, जो भी है वो स्मॉलर पेलोड के लिए है। इससे आप बड़ी चीज़ें भी मूव कर सकेंगे। इवेंचुअली 100 kgs आप मीट करेंगे तो ये पैसेंजर के लिए भी सूटेबल होगा। एयर एम्बुलेंस हो गया, जो भी अदर यूज़ केसेस, सिंगल पैसेंजर मूवमेंट। और पेलोड कैपेसिटी कितनी है इसकी? 100 kgs पेलोड कैपेसिटी है। इसका वजन 500 के अंदर होगा। ठीक है। 500 kgs के अंदर। मेजरली अभी जो ई कॉमर्स रेवोल्यूशन आ रहा है, क्विक कॉमर्स आ रहा है, तो उसके अंदर भी ये लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए गुड़गांव के अंदर एक बड़ा वेयर हाउस है। जी। वहां से इसने 100 किलो कोई पेलोड उठाया, और एक इनका छोटा वेयर हाउस है या डार्क स्टोर है किसी लोकेशन के अंदर, वहां डिलीवर किया, फिर वहां से मैनुअली हो गया। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट यूज़ केस है। वही नहीं, बट और भी यूज़ केसेस है जो अभी बहुत इमीडिएटली नीड में है। थोड़ा सा। जैसे आप डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज हो गए हमारे, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वो हो गए। और पहाड़ी भी नहीं है तब मुश्किल होता है आपको कार्गो ले जाना, कनेक्टिविटी कम है, आपको लैंड कनेक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं है, तो जहाँ पे वहाँ पे भी ये क्राफ्ट बहुत काम आएगी। ठीक है, समझ गया मैं। और अभी कुछ कंपनी से जो आपकी बातचीत चल रही है, क्योंकि कमर्शियली अगर इसको वायबल बनाना है तो अडॉप्शन होना चाहिए। जी। अडॉप्शन के लिए मेजरली आपको क्या लग रहा है कि जो हाई टेरेन्स वाले एरियाज हो गए, जहां पर लॉजिस्टिकली चीजें पहुंचना मुश्किल है, वो ज्यादा बड़ा बिजनेस यूज केस बनेगा? या फिर आपको लगता है कि ये जो क्विक कॉमर्स और ये जो डिलीवरी वाला बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि आज Amazon फ्लिपकार्ट भी मिनट्स सब लेके आ रहे हैं अपने, कि 20 मिनट डिलीवरी करी जाएगी, जी। तो उसके लिए उनको डार्क स्टोर बनाने पड़ते हैं। और कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसिव एरियाज हैं जहां पर डार्क स्टोर्स बनाने रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जी, ब्लूजे के लिए बहुत दोनों भी अच्छे हैं। दोनों से जो भी यूज़ केस बन जाए, हमको तो सर्व करना है जो कस्टमर की नीड है। और ये कॉस्टिंग क्या आएगी मोटा मोटी? कॉस्टिंग अभी नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने मार्केट के लिए रेडी नहीं किया है। जो टेक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटोटाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए समय पड़ेगा। आइडिया मतलब ये आप इसको बेचोगे, लीज पे दोगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दोगे? एवरीथिंग इज इन प्ले। क्योंकि जिस जिस कस्टमर से बात कर रहे हो उनका फीडबैक अलग रहा है। ठीक है। एक को पूरा खरीद के उनको ऑपरेट करना है, दूसरे के कंफर्ट ये है कि हम ऑपरेट करें उनको और चार्ज करें। ठीक है। तो इन सब मॉडल्स में बहुत ऐसे फाइनल डिटेल्स होते हैं, उसके हिसाब से प्राइसिंग एक ही दम में आपको बोल नहीं पाऊंगा। और रनिंग कॉस्ट का खर्चा क्या होगा अप्रॉक्स? कि जैसे अगर मैं 100 kg पेलोड लेके, और इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेके जाता हूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो कितने किलोमीटर कितने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अंदर जाएगा? वो तो नहीं बता सकूंगा आपको मैं आज के दिन। बट जब हमारी कमर्शियल प्रोडक्ट होगी तो ठीक है। तब तो ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन होगा, मैं आपको बता पाऊंगा। इट विल बी कम्पिटिटिव विथ एयर कार्गो। जहाँ पे वो नहीं रह सकती है ये काम कर सकती है, और इट विल बी कंपेरेबल टू इट। इट विल बी कॉम्पिटिटिव। जो वैल्यू मिलेगी आपको उसमें, तो इट विल डेफिनेटली बी वैल्यू फॉर मनी इन दैट फ्रंट। हमारा कंपनी है नॉटिकल विंग्स एरोस्पेस। हम बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप,
ये जो कॉन्सेप्ट है ना अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब सब हवा में उड़ेगा लोग, सो दैट वो ही है ना कॉन्सेप्ट, सब लोग वर्टिकल टेक ऑफ हो जाते हैं, लैंडिंग हो जाता है। सो ये जो एयरक्राफ्ट है इसके लिए इंजन चाहिए होता है। भले एयरक्राफ्ट बनाने वाला बहुत लोग हैं, बट इंजन बनाने वाला कुछ लोग रहेगा। हमारे जैसे कंपनी इंजन बनाते हैं इलेक्ट्रिक एविएशन के लिए। ओके सो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ओरिएंटेशन है हमारा कंपनी। ओके प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जब हम बोलते हैं ना, दो चीज़ होता है। एक होता है प्रोपेलर जो घूम के आसमान में चले जाएगा, दूसरा होता है मोटर। सो इसको मोटर एंड प्रोपेलर बोलते हैं, दोनों पुट टुगेदर प्रोपल्शन हो जाता है। ठीक है सो हमारा कंपनी ये दोनों को डिज़ाइन कर रहा है। आजकल हम ये बना रहे हैं कार्बन फाइबर मटेरियल से। ये बहुत हल्का होता है और बहुत स्टिफ रहेगा, आप पकड़ के देखिए ये बहुत हल्का होता है। सो ये हम सारा मतलब जो बड़े इंडियन ड्रोन मेकर्स हैं उन लोगों के लिए हम सप्लाई कर। और ये कितना स्ट्रांग होगा? डिपेंड्स होता है कि हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है। अभी जैसे अगर किसी की बात करके चले, अगर ये स्टील से बनता, हाँ। इसकी और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस हो? इसके लिए मैं ये दिखा सकता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है कार्बन फाइबर से बनाया हमने, ये इंजन माउंट प्रोपेलर है, ठीक है। ओके सो इसका लोड है, टेंसाइल लोड जो हमने टेस्ट किया है 2.5 टन्स। ओके 2.5 टन्स टेस्ट किया है विथ 65 डिग्रीज टेम्परेचर एक्टिंग ऑन इट। तो आइडिया इज ये कि इसका यूज करके हम इंजन्स को एफिशिएंट बनाएंगे। एफिशिएंसी से अगर 10% भी इंक्रीमेंट आता है तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्टिंग है सब कुछ है वो इम्प्रूव होती है। सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। यही आइडिया है। एविएशन में वही है ना, हर चीज़ जो चीज़ उड़ेगा एविएशन में उसका वजन कम होना चाहिए। सो हमारा सारा एयरक्राफ्ट बनाए यही मटेरियल्स है, सिर्फ दिखता नहीं है क्योंकि वो पेंटेड है। हमारा ये प्रोडक्ट देख रहा है ना, ये ओरिजिनल है, मतलब इसका कोई पेंटिंग नहीं, कोटिंग नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। ओवरऑल अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करके चलूँ, हाँ। इसकी शेप में जैसे मैं कैमरे पे भी दिखा देता हूँ, हाँ। और वो वाली शेप में हाँ। डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करके चले तो जितना ये होगा तो मेरे हिसाब से शायद उतना क्रस्ट क्रिएट होगा। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी क्रैक हो चुकी है अभी तक वर्ल्ड वाइड कि बेस्ट शेप क्या है जिससे सबसे ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट। इसका कोई ये अभी रिसर्च है। इसका कोई है ना, मतलब ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, यही बेस्ट है। ओके ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड होता है आप एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोफाइल है, हाँ ये ड्रोन के लिए बनाया हमने। सो ड्रोन कैसे उड़ेगा? वर्टिकली। ठीक है। सो वर्टिकल ये ठीक ठाक है। सो इसलिए इसका जो भी पिच है, लीडिंग एंगल है, हाँ। उसी हिसाब से बनाया हमने। ठीक है। ये जो आपने पकड़ लिया ना, हाँ। इसको हमने डिजाइन किया इंजन के लिए। ओके इसको हम यूएवी में माउंट किए थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है। सो जो कुछ लॉन्ग मिशंस में जाना है, फिक्स्ड विंग रहेगा। हाँ सो ऐसा माउंट होगा, ये वर्टिकली माउंट होगा, ऐसा घूमेगा ये। ओके ठीक है। सो इसलिए इसका जो अप्रोच है, कुछ चीज को पुल करना पड़ता है। हाँ सो इसलिए इसका पिच ज्यादा है। सो जब ये रोटेट होगा तो अगर pulling ऐसी force ज्यादा pitch होगा। ऐसे वाले ड्रोन में लगाई जाए हाँ। तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही उसके। ऐसा कुछ नहीं, वैसा ही मोटर चाहिए होता है, ओके उतना ही टॉर्क का मोटर चाहिए होता है। और तुरंत नहीं है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी मतलब इसमें है ना, जो भी डिजाइन करते हैं हम, एफिशिएंसी मैटर होता है। ओके मतलब कितना एफिशिएंट है आपका एयरक्राफ्ट, ठीक है। कितना देर तक आप उड़ा सकते हैं उसको, 1 आवर 2 आवर्स ऐसा। सो अगर आप एफिशिएंसी कंसिडर करें ना, आप मोटर और प्रोपेलर दोनों ऑप्टिमम सेलेक्ट करते हैं। समझ। सो दोनों हैंड इन हैंड जाना है। ठीक है। सो अगर ड्रोन प्रोपेलर बड़ा डाल दिया और मोटर छोटा डाल दिया, इनएफिशिएंट बन जाएगा। हाँ अगर मोटर बहुत बड़ा डाल दिया और प्रोपेलर छोटा डाल दिया, इनएफिशिएंट बन जाएगा। समझ। सो ये दोनों टेस्ट करके अप्रोच करना पड़ेगा टू मेक अ एफिशिएंट एयरक्राफ्ट। सो ये हम हेल्प करते हैं। ये वाले यूज हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पेलोड कैपेसिटी हो उन केसेस हाँ। के लिए। करेक्ट। और हायर एल्टीट्यूड्स। हायर ऑल्टीट्यूड। हाँ। सो ये जो बने हैं ड्रोन्स के लिए, ये drones के लिए। ड्रोन्स के लिए। ठीक है। और ये जो दिखा रहे हैं ना आपको, हाँ। ये जो आप देखा होगे, मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वीटॉल मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है। सो वर्टिकल टेक ऑफ तो किया, हाँ आगे कैसे जाएगा? हाँ उसको कुछ चीज पुश करना होता है। हाँ सो इसलिए बोलते हैं पुशर प्रोपेलर। सो हमने बनाया पुशर प्रोपेलर। ये 4 ब्लेडेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। सो अगर ये मतलब आपका एयरक्राफ्ट ऐसे दिखेगा। हाँ। सो अगर एयरक्राफ्ट टेल में ये डाल दिया और ये जब घूमेगा ना, पुशर बेसिकली एयरक्राफ्ट को आगे लेता है। ओके सो तो ये मतलब होता है ये technique। इसका कर्वेचर चेंज होता है ऊपर जा सब कुछ चेंज होता है। अच्छा, ये मतलब लॉजिकली रोटेटेबल होगा ये।
ये रोटेटेबल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मतलब ये होगा, देखिए प्रोपेलर में अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है अच्छा, हवा, okay, मैं but- समझ गया हाँ कि मल्टीपल प्रोपेलर लगेगी एक ही ड्रोन के अंदर, एक Correct. ऊपर लेके जाएगा, एक आगे लेके जाएगा। करेक्ट। Got it. और दूसरा होता है टिल्ट रोटर, ये दोनों काम एक ही से ही कर सकता है। उसमें पीछे एक वो लगेगा। हाँ, ये जो मैकेनिज्म है ना मोटर का, हाँ। वो एक मैकेनिज्म रहेगा मैकेनिकल का, ठीक है। ऐसा जब घूमेगा आपका एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये मैकेनिज्म ऐसा करेगा, इसको बोलते हैं टिल्ट रोटर। ठीक है, सो तब आगे जाएगा। ओके। सो दोनों हो सकता है, डिपेंड होता है प्रोपोर्शन कैसे है, एयरक्राफ्ट कैसा है, हम किस चीज़ के ऊपर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ये सब साथ में करना होता है। कोई प्रोडक्ट रेडी हो चुका है कमर्शियली तो मार्केट में बिक रहा हो, हाँ, ये सारा मतलब प्री रेवेन्यू नहीं हो, आपने सेल करनी शुरू। शेयर करने शुरू किया। ओके, ठीक। रेवेन्यू बुक कर रहे हैं हम। वही तो मैं बोल दिया शुरू से आपको, जो इलीट ड्रोन कंपनीज है जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा बिजनेस है, उन लोगों के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी। ग्रेट। सो eVTOL अभी नया है, बट उन लोगों के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है। पंखे भी नहीं बनाते क्या? हाँ, मतलब बाई करने के लिए कस्टमर रेडी होना चाहिए बस। आप तो बहुत ऐसा कूलर बना सकते हो जो तूफान ला देंगे। अच्छा, एक आइडिया के लिए कितना कॉस्ट होता होगा अगर मैं ऐसा फैन बनाना चाहूँ तो? ऐसा ऑन द एयर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशंस होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब आप कितना ट्रस्ट लेवल में बात कर रहे हो, क्योंकि आपको दिखता है सेम ही है ये दोनों प्रोपेलर, अगर हम रेफरेंस लिया तो हाँ, दिखता है दोनों प्रोपेलर ही है, बट ये पकड़ लीजिए आप, ये होता है 26 इंच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 26 इंच है, ठीक है। ये होता है 22 इंच, 26 से छोटा है ना, बट ये पकड़िए है दो साथ में, ये दोनों से ये बहुत हल्का है ना। हाँ, बहुत अलग है। हाँ, इससे है ना, भले प्रोपेलर ही हो, उसका बेस मटेरियल चेंज है, सो कॉस्टिंग वेरी होता है। समझ गया। सो ऑन अप्रोक्सीमेट अगर हम 22 इंच प्रोपेलर कंसिडर किया तो इसका होता है लाइक 14,000 पर पेयर, ऐसा क्लॉक और जो काउंटर क्लॉक होगा ऐसा। ओके, और ऐसे अगर 4 वाला लेंगे तो? वो डिपेंड होता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कितना ओवरलैप। अगर मोटा मोटी अगर कोई कंपनी फैन बनाने के लिए जाए जो कि प्रोपेलर यूज करे और नेक्स्ट लेवल हाई टेक एरोडायनेमिकली पंखे चलेंगे घर के अंदर, अरे 15-20,000 से नीचे के पंखे आएंगे नहीं मार्केट। नहीं आएगा। तो कंपनी के फाउंडर भी आ गए हैं और इनसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। जैसे ये आपने बना रखा है, इसके पीछे कितनी बड़ी मोटर लगेगी और वो कितना पेलोड उठा पाएगा? ये जो सिस्टम है, ये अराउंड, इसका जो प्रोपेलर है ये अराउंड 60 इंच का प्रोपेलर है। इसमें जो मोटर लगेगी समवेयर अराउंड 100 किलोवाट की मोटर लगेगी। ठीक है, और कितना लोड उठा लेगा? ये बेसिकली लिफ्ट वाले के लिए नहीं है, ये क्रूज वाले के लिए है। ओके। अभी जैसे आपने देखा होगा ट्रेनर एयरक्राफ्ट रहते हैं, अगर आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जाओगे, छोटे छोटे प्लेन रहते हैं राइट, छोटे वाले, उसमें जो इंजन लगता है वो इसी साइज का रहता है। अब जो इंजन होता है वो बेसिकली रोटेक्स रहता है राइट। अभी उनका जो पावर रेटिंग होता है समवेयर अराउंड 100 किलोवाट होता है। ये क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक कर सकता है उसको, पूरे एयरक्राफ्ट को। अगर मान लो मुझे एक ऐसी गाड़ी बनानी है, एयर टैक्सी बनानी है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि 10 बंदे मैं बिठाऊंगा और उनको मैं उड़ाऊंगा, तो मुझे कितना पावर चाहिए? उसके लिए बेसिकली अभी सपोज आप बोल रहे हैं 10 बंदे उठा रहे हैं राइट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पूरे व्हीकल का वेट हमको बताना पड़ेगा। सपोज से आप बोलते हैं कि आपका व्हीकल का वेट 3000 kg है, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मैं अगर आप 10 बंदे हैं राइट, मेरे हिसाब से मैं आप बोलूंगा आपका जो व्हीकल का वेट होगा समवेयर अराउंड आपका 3000 kgs टू 3500 kgs के बीच होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग पैसेंजर्स। अच्छा, ये मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, जितना मार्केट में जितनी भी कंपनीज eVTOL डेवलप करती हैं राइट, उसी हिसाब से। ठीक है। अब आपको उठाना है 3500, 3.5 टन समझिए राइट, आपको लगभग 300 टू 500 किलोवाट का प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए होगा, कंप्लीट जो पावर रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं 300 किलोवाट आवर। नहीं, ये तो आपका कैपेसिटी होता है, किलोवाट आवर जो होता है आपका बैटरी कैपेसिटी होता तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो उठाने के लिए चाहिए, है। यस, तो अगर मुझे उसको 50 किलोमीटर तक लेके जाना है, हाँ। तो 300 किलोवाट मतलब मैं मान के चल रहा हूँ मुझे वो तो आपको लिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अभी क्या होता है, जैसे आपका 3.5 टन का व्हीकल है राइट, आप उसमें 10 लोग लेके जा रहे हो, सबसे पहले उसको लिफ्ट करना है राइट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लिफ्ट करने के लिए आपको कितनी पावर चाहिए, और वो कंसिस्टेंटली लिफ्टेड रहूंगा तो भी रहोगे, ठीक है ना? उतनी पावर में आप लिफ्ट रहोगे। तो अगर मैं मान के चलो 1 घंटा उसको उड़ा रहा हूँ, हाँ। तो 300 किलोवाट पावर सिर्फ मिनिमम चाहिए आप, चाहिए, मिनिमम। और इतनी बड़ी बैटरी चाहिए मुझे। बैटरी चाहिए होगी, यस। तो बैटरी अगर आप 300 किलोवाट आवर, जब आप आवर ऐड करते हो इसका मतलब ये होगा 1 घंटे तक वो बैटरी 300 किलोवाट दे सकती है। हाँ, और सही। इतनी ऐसी एफिशिएंट बैटरीज होती है? यस, होती है। मतलब अभी तो डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप देखेंगे जितनी भी eVTOL कंपनीज हैं, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज
बैटरीज यूज कर रही हैं, राइट? इसमें आपका लिथियम आयन के डिफरेंट केमिस्ट्रीज हैं, ओके, राइट, वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बैटरीज तो ऑलरेडी है, बट क्वेश्चन ये है कि उनकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। हाँ क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी पे आ जाता है। मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। जितना ज्यादा स्टोर कर पाएगा उतना आप बेसिकली आपका आवर जो आप बोल रहे हैं ना, किलोवाट आवर, वो आवर बढ़ जाएगा आपका। हाँ। वो आपका 1.5 घंटा भी हो जाएगा, 2 घंटा भी हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर मैं सोलर से चार्ज करने का प्लान कर रहा हूँ उदय तो फिर तो सदियां लग जाएगी। सदियां लग जाएगी। तो आप ये सोचिए, आपको इतनी बड़ी कैपेसिटी को जल्दी से चार्ज करना है, राइट? हाँ। तो बेसिकली सोलर वहां पे 300 किलोवाट की बैटरी भी बड़ी होगी तो मैं रिप्लेस भी इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा। यस यस। तो इसमें आपका जो अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पे भी कुछ इनोवेशन चल रहा है। हाँ। हम इतनी बड़ी बैटरी को फास्ट चार्जिंग कैसे कर सके, क्योंकि जो कारों में जो बैटरियां होती हैं काफी छोटी रहेंगी हाँ। कंपेयर टू एविएशन मार्केट में जो बैटरीज लगेंगी, और कारों में जो पावर जा रही है वो काफी स्मॉल है, राइट? आपकी जैसे अगर आप छोटी कार भी लोगे अपनी, इलेक्ट्रिक जो भी कारें आ रही हैं, उनकी जो पावर होती है 150 किलोवाट की बेसिकली पावर होती है। वो भी मैं बहुत अपर लिमिट बात। अपर लिमिट की मैं बात करूंगा, राइट? हाई रेंज की अच्छी अच्छी जो गाड़ियां हैं। तो इन अ सेंस बैटरीज में ये है कि जब तक एनर्जी डेंसिटी हाई नहीं होगी तब तक आपका रेंज नहीं बढ़ पाएगा, ये चीज है। लेकिन आप लिफ्ट करके थोड़ा आगे तक जाने के लिए पॉसिबल है। आपने देखा होगा बाहर उड़ रहे हैं, राइट? अभी आप जैसे हमारे प्रपल्शन सिस्टम यूज करेंगे ना, आई मीन अभी वी कैन गिव यू कि आपको कितना पावर लगेगा और आप कितनी बैटरी यूज कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू दोज नंबर्स। मतलब इट इज वेरी मच प्लग एंड प्ले आपके लिए। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता हूँ वर्सेस कोई और करता हूँ, यस यस। एफिशिएंसी में कितने % का फर्क पड़ता है? एफिशिएंसी में ये हमारे जो प्रपल्शन सिस्टम डिजाइन ही उस तरीके से करते हैं कि आपको हायर एफिशिएंसी मिले। कितना फर्क पड़ेगा? 10% एफिशिएंट होगा, 5% होगा, 50% होगा? ये रेंज रहेगा आपका अप टू 20% का रेंज रहेगा, ठीक है? इट कैन गो अप टू 20%। वी कैन ट्वीक ओवर देयर दिस मच ऑफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं होता है क्योंकि सपोज से जब आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे प्रपल्शन प्रोवाइडर्स हैं, राइट? आप बस हमको रिक्वायरमेंट बताइए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी कैन सजेस्ट यू कि आपको कितने साइज, कितना डायमीटर आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, ये चीज है। और उसमें कितनी एफिशिएंसी मिलेगी। इट कैन बी 2 ब्लेडेड, 3 ब्लेडेड, 4 ब्लेडेड, और इवन हर एक ब्लेड का डिजाइन भी अलग अलग होगा। सपोज से आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको दिल्ली में उड़ना है, और सपोज से आपकी सेम व्हीकल को आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको हाई एल्टीट्यूड लद्दाख साइड भी उड़ना है। आप सोच रहे हो कि मैं मिलिट्री का भी यूज केस निकाल लूँ, राइट? तो चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आपके लिए प्रोपल्शन चेंज करना पड़ेगा, डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप उधर पे भी उड़ सको, इस तरीके से। तो इन एसेंस जो आप एफिशिएंसी का बोल रहे हैं बहुत वेरी कर सकता है, डिजाइन टू डिजाइन, साइज टू साइज। हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। वी कैन गिव यू कि इस रिक्वायरमेंट के लिए दिस द बेस्ट सॉल्यूशन है, ये है। सर हम एयरपेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बॉम्बे से है, और हम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रहे हैं विच इज़ एन इकोसिस्टम ऑल टुगेदर, और ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम एयरडॉक कहते हैं। ये एयरडॉक पूरा का पूरा सोलर पैनल से कवर्ड है, ओके? उस सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे। इस हाइड्रोजन से हम जो हमारे ड्रोन जो बने हैं हमने उसको फ्यूल करते हैं विथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन बेस्ड। तो जो कॉस्ट ऑफ उसकी रनिंग है इट बिकम्स वेरी लो, ठीक है? ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी देने के लिए और इंटरसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईज करने के लिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे, कितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं, क्या पेलोड कैपेसिटी है? करंटली हमने जो टेस्ट किया है पेलोड वो 500 kgs का है, ठीक है? एंड इट विल वी आर प्लानिंग टू मेक इट टिल 1.5 टन टू 2 टन, ठीक है? तो करंट अगर वो 2 टन 1.5 टन तक जब हो जाएगा तब उसकी कैपेसिटी 6 to 8 पैसेंजर्स लेके जाने की होगी, एंड 1.5 टन का कार्गो लेके जा सकता है, ठीक है? एंड डिस्टेंस अगर आप जानना चाहे तो ट्रैवल डिस्टेंस इट वुड बी फ्रॉम 300 to 700 किलोमीटर्स, ओके, इन वन चार्ज। और कॉस्ट क्या आएगी मेजरली? मेजरली अगर आप समझे, अगर आप एयर टैक्सी पकड़ रहे हैं तो 4 रुपीज पर किलोमीटर पर पर्सन। ओके, और जैसे भी आपने बोला सोलर पैनल लगेगा उसके ऊपर, और सोलर पैनल इतना मतलब इतना एफिशिएंट तो नहीं है कि सोलर पैनल से आप धीरे धीरे उसकी भी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये 1 मेगावाट का होगा क्योंकि 3 एकर्स का है, तो ये 1 मेगावाट का, ठीक है, सोलर पैनल्स लगा हुआ रहेगा। एंड दिस 1 मेगावाट विल जनरेट 4 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी एवरी डे। ओके, और आपको क्या आइडिया है कि इतने से कितने ड्रोन उड़ जाएंगे और डे? सर इससे तो बहुत ड्रोन उड़ जाएंगे। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो प्लांट वुड बी टू मच, और उससे जो सरप्लस एनर्जी निकलेगी वो हम उस रीजन के ग्रिड में पास आउट कर देंगे तो उस रीजन को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी।
अभी प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे है या बन गया है, किस स्टेज पे है? प्रोटोटाइप स्टेज क्रॉस कर चुका है, अभी फिलहाल हम उसको एडवांस प्रोटोटाइपिंग पे तो है। जैसे अभी मैं पीछे रेंडर्स देख रहा हूँ, ये वीडियो 3D लग रही है मेरे को जी। तो एक्चुअल हमारे पास में अभी है ये इक्विपमेंट बना हुआ है या अभी? नहीं, ये बनेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक हम उस पेलोड तक नहीं पहुंचे 1.5 टन के। ठीक है। जिस दिन वो 1.5 टन के पेलोड पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे हम उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे। इन द मीन टाइम हम गवर्नमेंट से बात चालू है जहाँ पे हम इनसे अप्रूवल्स लेंगे, डिजाइन प्लान्स अप्रूवल कराएंगे, क्योंकि इसमें डीजीसी है, एयरबेस और एवरी डिपार्टमेंट विल इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, लैंड लगेगी, तो बहुत सारे प्रोसेसेस है और इसका फंडिंग का क्या स्टेटस है अभी आपकी कंपनी का? सर। बिकॉज हम ऑलरेडी लिस्टेड है तो फंडिंग तो पब्लिक कर रही है। ठीक है। एंड एसएमई लिस्टेड है या फिर एसएमई आई? यस यस, बीएससी लिस्टेड है। बीएससी लिस्टेड? जी। ओके, ठीक है। और अब मेजरली आपकी कंपनी और क्या करती है इसके अलावा? हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, हाँ। ड्रोन्स बनाएंगे, ठीक है। और ईवी बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार भी बना रहे। ठीक है। सो अगर मैं आपको फेज वाइज बताना चाहूँ तो फर्स्ट फेज में मार्च से इसका प्रोडक्शन, सोलर पैनल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मार्च के बाद हम फर्स्ट ईवी लॉन्च करेंगे, ठीक है। जो 2026 में लॉन्च होगा, और फर्स्ट ड्रोन और ये पूरी सर्विस जब लॉन्च होगी इट वुड बी 2027-28। ठीक है। और अभी आपने लिस्टेड कब करी है? 2022-23। अच्छा, ओके, अभी ऐसे 2 years बैक। 2 years बैक। ठीक है। और अभी आपके पास में जो प्रोडक्ट्स है वो कोई भी कमर्शियल लेवल पे नहीं है? कमर्शियल लेवल पे नहीं है, क्योंकि हम लास्ट 5 years से इसके पीछे काम कर रहे थे, ठीक है। तो वी डिडंट वांट टू गो टू मार्केट विदाउट एनी प्रूफ और एनी प्रोडक्ट। हमने 500 kg का टेस्ट किया है, इसलिए हम वी वर रेडी टू कम एंड शो द पीपल के एक नया टेक्नोलॉजी और एक नया ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बन रहा है इंडिया के लिए, जो इंडिया को, भारत को यहाँ से हर छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र तक जोड़ेगा। पब्लिक सेक्टर के अलावा क्या कोई बड़े इन्वेस्टर्स भी है साथ में कंपनी में? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स एंड एवरीवन हु इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रोन है, हमने एक ड्रोन एंड मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए बनाया है, ठीक है। तो सपोज ये फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, एम्बुलेंस की तरह, तो इसके अंदर जो ये प्लेट है ये उसका मॉड्यूलर होता है, तो दिस विल कम आउट, और अगर हम ये लगा दें तो वो एयर टैक्सी बन जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आप अपनी खुद की एक कार भी जाके उसको लेके जा सकते हैं, फ्लाई करके, और ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लॉजिस्टिक के लिए कार्गो लेके जा सकते हैं, आप पेरिशेबल आइटम्स लेके जा सकते हैं। जो आपने 4 रुपए किलोमीटर बोला वो पूरे का है? पर पर्सन का, पर पैसेंजर, अगर समझो आप इसमें जा रहे हैं तो पर पैसेंजर के लिए। समझ गया। फिर भी एफिशिएंट है अगर देखा जाए तो? बहुत एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इट इज एन सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम उसको सोलर प्लांट से बना रहे हैं, तो एक कॉस्ट कम हो जाता है। हाँ। एंड हाइड्रोजन इज एन वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेसिकली। हाँ। तो उससे जो उसकी रेंज होती है वो भी बहुत लंबी हो जाती है। और रिफिलिंग बहुत प्यार से हो पाएगी। जी। इलेक्ट्रिसिटी में तो चार्जिंग टाइम के लगेगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी तो ग्रीन होनी चाहिए। हाँ। तो अगर वो ग्रीन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक ड्रोन बना के कोई फायदा नहीं है। द इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी ग्रीन। ये दुनिया का सबसे पहला एम्फीबियस ड्रोन है, पैसेंजर ड्रोन। मतलब पानी में लैंड कर सकता है, पानी से टेक ऑफ कर सकता है, ज़मीन पे लैंड कर सकता है, ज़मीन पे टेक ऑफ कर सकता है। ये इसमें 5 पैसेंजर्स आ सकते हैं, 1 पायलट प्लस 4 पैसेंजर्स। पायलट की वैसे ऑपरेशनली ज़रूरत नहीं है, बट नया क्राफ्ट है, ये नई इंडस्ट्री है, पायलट के बिना कोई बैठेगा नहीं अंदर। सो इसलिए पैसेंजर्स के साथ एक पायलट है। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में इश्यूज ये हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रोन सब 30 मिनट्स 40 मिनट्स उतना ड्यूरेशन होता है, इस टाइप का जो ड्रोन है वर्टिकल टेक ऑफ लिफ्ट का। तो हमारा ये 3 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है, बिकॉज ये इसमें पेट्रोल इंजन विद पावर्स हाइड्रोलिक मोटर्स, हाइड्रोलिक पंप विद पावर्स हाइड्रोलिक मोटर्स डायरेक्टली। तो ठीक है, तो ये 1:10 स्केल मॉडल है, इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगा वो। अभी ये प्रोटोटाइप है? ये हाँ 1:10 फ्लाइंग प्रोटोटाइप है, बट सिंस ये एक्चुअल साइज नहीं है देन इसको मॉडल ही बोलेंगे, फ्लाइंग मॉडल है। तो अभी प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, बन चुका है? पर प्रोडक्ट अभी बन रहा है, तो इससे भी बड़ा होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट इससे बड़ा होगा। और आइडिया क्या है कि कितने रुपए तक का निकलेगा, क्योंकि आप बेचने का सोच रहे हो? नहीं, हम लोग बेचेंगे नहीं है, हम लोग इसको बनाएंगे और एज अ माइक्रो एयरलाइन इसको ऑपरेट करेंगे। सो हम लोग एज अ माइक्रो एयरलाइन कोस्टल रीजन में ऑपरेट करेंगे, एंड वी विल ऑपरेट ओनली इन कोस्टल रीजन्स। हमारा आइडिया क्या है कि ये जमीन, पानी, हमेशा पानी के ऊपर ही फ्लाई करेगा सिर्फ,
और जमीन से 30 फीट अबव उतना ही इसका ऑपरेशनल हाइट होगा। हम लोग ऊंचा नहीं जाएंगे। तो आइडिया आप एक तरह से शिप्स एंड मोटर बोट को रिप्लेस कर रहे हो। या जो लोग पानी से थोड़ा डर रहे हैं Yeah. उनको पानी के ऊपर से लेके जा रहे एंड कभी कभी पानी में नहीं जा सकते बिकॉज पानी चौपी है या कुछ है, तो वो सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो पानी के ऊपर जाएंगे तो स्पीड अच्छा मिल जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। स्पीड क्या है इसकी, टॉप स्पीड क्या होगी? टॉप स्पीड 150 किलोमीटर है, पर हमारा जनरल क्रूजिंग स्पीड जो होगा, जो ऑपरेशनल स्पीड होगा, वो 80 to 100 रखेंगे हम लोग। क्योंकि आप 150 मतलब पीपल, ये नया चीज़ है, मज़ा भी लेंगे पीपल, ये मतलब जॉय राइड की तरह है। सो हमारा यूज़ केस में कम्यूट, पैसेंजर कम्यूट भी है, जॉय राइड भी है, एयर एम्बुलेंस भी है, और इसका रेंज इतना अच्छा है तो ये सर्च एंड रेस्क्यू एंड कोस्ट गार्ड के लिए भी यूज़ हो सकता है। लीगलाइजेशन या गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेशन कैसा रहेगा? जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मली प्लेन्स के लिए आपको एयरपोर्ट्स मिलते हैं, इसके लिए एयरपोर्ट नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज भी है, एडवांटेज भी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टाइप्स या इस टाइप की चीजें चाहिए होगी। सो वो तो जो भी चाहिए होगा वील हैव टू फिगर आउट, बिकॉज इस तरह की चीज़ों का अभी आज की डेट में कोई कुछ है ही नहीं, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ है ही नहीं। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमें एविएशन की तरह देखो भी मत, बिकॉज एविएशन मीन्स एक सर्टेन स्पीड में जाते हैं, इतना हाइट पे जाते हैं, तो सेफ्टी कंसिडरेशन बहुत अलग है। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ पानी के ऊपर ही जाएंगे, हम लोग 30 फीट तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो कल को होना नहीं चाहिए, पर कल को कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो द सेफ्टी दिस थिंग कंसिडरेशन इज लाइक अ कार में जब हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो वैसा मैक्सिमम वैसा हो सकता है, क्योंकि और वैसा भी नहीं होगा क्योंकि शायद ये फ्लोटिंग होगा। एंड आइडिया तो वही है कि जरा सा भी प्रॉब्लम सेंस करते हैं, ये कहीं पे भी लैंड कर सकता है, नीचे पानी है, ये फ्लोट कर सकता है। क्योंकि हम लोग अदरवाइज पानी में जरूर नहीं लैंड करेंगे, हम लोग छोटा सा डेक होगा ऑन द साइड ऑफ द रिवर या सी, वहाँ पे लैंड कर सकते हैं, शिप पे लैंड कर सकते हैं, कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं। पानी में इमरजेंसी केस के लिए कि पानी पे जा रहे हैं, कभी भी लैंड करने का जरूरत पड़ सकता है, तो वहाँ लैंड कर देंगे। और इसका एरोडायनेमिकली चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये फ्लोटिंग के चक्कर में आपको थोड़ा खाली छोड़ना पड़ेगा। ना अभी एरोडायनेमिकली अगर देखें तो आज के डेट में जो ड्रोन्स देखते हैं, जो कार्गो डिलीवरी ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन, वो भी उड़ते हैं, उनमें कोई एरोडायनेमिक है ही नहीं कि इतना बड़ा डब्बा है एंड 4 प्रोपेलर या 8 प्रोपेलर है एंड वो उड़ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग ये है कि इस डोमेन में इट इज एरोडायनेमिक्स इज मोर टू डू विद एफिशिएंसी, इट इज नॉट टू डू। पुराना जो प्लेन जो रेगुलर होता था ना, वो था कि वो उड़ेगा ही नहीं, अगर गलत हुआ ना तो उड़ेगा ही नहीं, और एफिशिएंसी अगर उड़ भी जाएगा तो उसका तो और भी मुश्किल है, डेंजर है, सब कुछ है। आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी में तो एक टेबल के ऊपर भी 4 पंखे लगा दे और टेबल को भी उड़ा के लेके जा सकते हैं। बट वही है कि एफिशिएंसी एंड सेफ्टी वगैरह वो सब देखते देखते काफी हद तक एरोडायनेमिक्स के ऊपर पूरा काम किया हुआ है। लाइक हर चीज देखो तो स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, हाँ, दो पर जो चाहिए वो चाहिए, फ्लोट चाहिए एंड बॉडी चाहिए। क्योंकि सेफ्टी तो मुझे समझ में आ गया कि सेफ्टी, इसकी वजह से सेफ्टी तो और हो गया। एरोडायनेमिकली मुझे लगा थोड़ा। हाँ नहीं, पर एरोडायनेमिक फिर सामने से देखूंगा, एंड सामने से तो हर चीज जैसे द शेप इज मोर लाइक अ प्लेन ओनली ना, हर और चीज का। इसमें कुछ एडेड वेट भी ऐड करा है। हम लोगों ने, हमारा एक पेटेंट है, हमारे इसमें 2-3 पेटेंट है। एक पेटेंट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि इंजन जो है, प्रोपल्शन सिस्टम है ना, फ्लोट्स में डाल दिया है। ग्रेट, ठीक है। सो कल को अगर हमें इवन कुछ चेंज करना हो टेक्नोलॉजी, हमें सिर्फ यही चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ हाथ भी नहीं लगाएंगे। सो ये हम लोगों ने पेटेंट किया ठीक है। है। ऊपर से एक पेटेंट एक और है, इसको टोटल रोटर क्लस्टर टिल्ट मैकेनिज्म। तो जब कोई भी ड्रोन उड़ता है ना, तो वो पहले सीधा जा रहा है, मतलब जब उठता है तो सीधा है। हाँ, जब फॉरवर्ड फ्लाइट होता है तो वो टिल्ट हो जाता है। हाँ। अभी टिल्ट अगर आदमी भी अंदर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो रोटर क्लस्टर है वो टिल्ट होता है सिर्फ, नाइस, ठीक है। कैबिन टिल्ट नहीं होगा। तो ड्रोन हमेशा सीधा ही रहेगा, एरोडायनेमिक कभी चेंज नहीं होगा, सब कुछ एवरीथिंग रिमेन्स एज इज। जब वो स्लो होएगा वो वापस ऐसे सीधा हो जाएगा। एंड सो ये सब हम लोग मॉडल जब बनाते हैं तो ट्रायल्स के लिए ये सब करना पड़ता है। तो हमने ये सब कुछ ट्रायल किया हुआ है, छोटे स्केल में, बड़े स्केल में, 3-4 मीटर के स्केल में पूरा ट्राई किया हुआ है। We are from Magic Mana Product Limited. We are making the drones for the different applications. The one of the applications for the logistic drone. So this drone is the octocopter. The carrying capacity of the 20 kg. So the payload it will sit here. So the beauty of the machine is the completely autonomous machine, and is built for the Indian Army for the logistic drone for the higher altitude. So this is where we are demonstrated for the lot of location in higher altitude. We have successfully demonstrated for the payload delivery in higher altitude. The mission is the endurance is the 35 minutes endurance, and the range is the 10 kilometer. The speed of the mission is the 14 meter per second, and the
The mission is the added advantage is a completely autonomous drone. Once the feed the mission automatically take off and go to the land the located path and land, and we can wait for the 5 minutes. The person that take the payload, the automatically drone will take off and come to land the home point. So without changing the inputs or without changing the battery, it will completely autonomously. It can track humans and birds also. No, this is, can identify the humans. There is a small camera mounted here. That is the day and night camera. Okay. We can use for the camera for the FPV view. So there is the Suppose it's landed for 5 minutes and in between a person came and it gets started then. no, there is the safety switch is there. Once landed, the person that press the safety switch, the motor won't rotate. Okay. So after the person that take the payload, again the press the motor. After the 1 minute only the motor start from the takeoff. So there are the advantages and safety parameter also included for this mission. So on same time there is the mode of the delivery. One is the fixed mode of the delivery. Second one is the roped mode of delivery. Roped mode of delivery, it will work for the flooded operation condition. We can connect with the rope. The rope have the connected with the payload. The person that catches the payload, automatically the hook is removed. So that is helpful for the flooded operation time. Second one is the parachute drone delivery. Parachute is the delivery method. You cannot land the particular location. You can drop the using the parachute like that. So you can see the parachute. So parachute used to, you can deliver the payload. So this is a lot of applications we are customizedly we are developing for this octocopter for the Indian Army. So you are also working with agricultural firms also? Yes, we have the agriculture drone. So this is drone for the type certificate drone. So this is a 10-liter carrying capacity. We are achieving the one of the model, the higher endurance drone. Is the 25 minutes the endurance with the 40 liter spraying capacity. It will cover the 4 acre per battery. So the 85% is the indigenous components. We are developing the drone component like the power distribution board, 5 volt, 12 volt converter and pump driver. So we are indigenously developing for the airframe also. So we started for the mass production and in Coimbatore. So we are manufacturing for the 20 to 25 drones per month. Okay. So what is the actual cost of this product? So it will come to 50 lakhs to 60 lakhs. So depend on the customer requirement and the modification, extra battery charges. So all the other accessories item. Or what is the cost of flying for a kilometer like? So this is a 10 kilometer range. So it will go on 10 kilometer and land, it come 10 kilometers. And what will the cost of that of electricity? So electricity is the battery life cycle is the 250 cycles. The battery will take the one delivery, it will take 1500. The 1500 only. But in the higher altitude, you imagine the different weather pattern. You cannot go for the one end to other end within the 15 minutes. There is the landslide happening. And helicopter also sometimes we cannot fly over the higher altitude because of the climate changes. So that during time the emergency needed for soldier, we can deliver the product, food, medicine or any weapons. We can easily deliver and come back to the home point. Okay. So these are the advantages of the drones. Any e-commerce vendor you have? Like Zomato Yeah. or Zappy? We are first priority for the Indian Army. Then only the our civilians. First- Because the border soldiers are our heartful soldiers. Right. First, they are very struggling in the higher altitude. So because of the very cold, I went for the trials. I feel there is very toughest situation to they are surveying. So Magic Mana we decide for the first we need to sell for the Indian Army. Then we can once the this event also the urban mobility, they top notch people are decide for the planning and policy making. Once they decide the policy making, then definitely we can go for Which battery you are using? Lithium ion? so this is a lithium ion and the lithium polymer, both combination. Depend on the application, we can shift for the battery combination also. So this is the based on the customer requirement, we can modify the entire things. Okay. Yes. Thank you. Thank you.